बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि व्हाट आर द फील्ड एग्जाम्स इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फील्ड क्या है, किसको हम फील्ड कहते हैं। डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सेट एफ। कोई भी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है, खाली सेट नहीं है, जो कि इज सेड टू बी फील्ड इफ इट सेटिस्फाइड एग्जाम्स। अब एग्जाम्स क्या है? एग्जाम्स वो है जो हमारे पास अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसको हम कहते हैं एग्जाम्स फील्ड, उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास क्लोजर लॉ होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? ग्रुप वाइड कहलाता है। और अगर हमारे पास क्लोजर लॉ के साथ एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास कहलाता है सेमी ग्रुप। और अगर क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर जाए तो वो कहलाएगा मोनाइड ग्रुप, MONOID, मोनाइड ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से अगर इन तीन प्रॉपर्टी के साथ साथ इनवर्स एलिमेंट भी होल्ड कर जाए तो वो कहलाएगा ग्रुप। अक्सर क्वेश्चन में होता है कि ये ग्रुप है या नहीं, उसमें हमने क्या करना होता है कि इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना होता है। अगर वो होल्ड कर जाती है तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे ग्रुप होल्ड करता है, मतलब ये ग्रुप है। अगर इन चार प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, कमोटेटिव, तो वो बन जाता है अबिलियन ग्रुप। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एग्जाम जो कि कंडीशन है, सेट ए होल्ड्स ऑल 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये सेट कोई भी सेट ए है और वो सेट हमारे पास इन 5 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाए तो ये क्या बन जाता है? अबिलियन ग्रुप। मतलब ये अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। बेशक ये प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी लिख दें या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अबिलियन ग्रुप हमें पता है कि ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती है अबिलियन ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। अगर ये होल्ड कर जाए और साथ ही A-0, मतलब ये कि जो मेरे पास सेट ए है उसमें ज़ीरो हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ भी ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें से कोई भी सेट हो, अगर उसमें ज़ीरो निकालना है हमने, ठीक है, इस ज़ीरो के अलावा जो इस 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड कर जाए तो ये हमारे पास कहलाएगा फील्ड। फील्ड क्या है? कोई भी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। वो अगर जो सेट ए है वो इस 5 प्रॉपर्टीज़ को, मतलब अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, और अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास कहलाएगा फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूलो 5 ये मालूम करना है और इसमें देखें 0 1 2 3 4 हमारे पास ये गिवन है, जो टेबल हमारे पास है ना, ये गिवन है, ठीक है। तो मॉड्यूलो 5 मालूम करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 है, 1 2 3 और 4 एलिमेंट मौजूद हैं। अगर हमारे पास 5 या 5 से ज़्यादा आया तो हमने क्या करना है? मॉड्यूलो 5 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए आप 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, यही एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4।
तो यहाँ से ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो थ्री ज़ा ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो फोर ज़ा ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा टू, वन थ्री ज़ा थ्री और वन फोर ज़ा फोर। फिर हम नेक्स्ट करेंगे टू को इसी रो के साथ करेंगे जो अपर में है, लिखा हुआ है हमने। ठीक है, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स। यहाँ पे तो सिक्स आता है लेकिन इन्होंने वन क्यों लिखा हुआ है, देखते हैं हम वन किस तरह से। देखें, टू को अगर हम मल्टीप्लाई करें थ्री के साथ आंसर आता है सिक्स, लेकिन हमारे पास मोड्यूलो जो है वो फाइव है। तो हम क्या लिखेंगे, बट यहाँ पे लिख दें कि बट फॉर मोड्यूलो फाइव, मोड्यूलो फाइव होने की वजह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आया आंसर, सिक्स आया है, तो सिक्स फाइव पे डिवाइड कर देंगे। फाइव वन ज़ा फाइव और सिक्स में से फाइव निकाले वन, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया वन। जो रिमाइंडर आएगा वो हमने लिखना होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। ठीक है, फाइव आ जाए या फाइव से बड़ा आ जाए तो हमने क्या करना है, फाइव पे डिवाइड करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टू फोर ज़ा 12, सॉरी टू फोर ज़ा 8। टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है ना, टू फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थ्री कैसे आया, तो हम लिखेंगे 8 है, बट फॉर मोड्यूलो 5 होने की वजह से हम इस पे डिवाइड करेंगे, 8 को 5 पे डिवाइड कर देंगे। फाइव वन ज़ा फाइव, रिमाइंडर आ गया थ्री। ठीक है, रिमाइंडर आ गया थ्री, तो इसलिए यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है। इसी तरह से ये इसको थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सिक्स को, तो रिमाइंडर आता है वन, इसलिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है। फिर है थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन को करके देख लेते हैं अब, एस थ्री थ्री ज़ा नाइन, और यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, नाइन को फाइव पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास मोड्यूलो फाइव है। फाइव पे डिवाइड करेंगे, फाइव वन ज़ा फाइव, रिमाइंडर आया फोर, तो यहाँ पे लिख दिया फोर। अब क्या करेंगे, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई 12, और यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, बट फॉर द मोड्यूलो फाइव, और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12 को फाइव पे, फाइव टू ज़ा 10, और रिमाइंडर आया हमारा टू, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टू लिख दिया है। नेक्स्ट अब इसको देखेंगे, फोर ज़ीरो ज़ा फोर ज़ीरो, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा 8। अब देखें 8 को हमने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है तो रिमाइंडर आता है थ्री। फिर फोर थ्री ज़ा 12, और 12 को भी हमने कर लिया है डिवाइड, तो इसलिए रिमाइंडर हमारा आता है, यहाँ पे टू आता है ना, रिमाइंडर टू आ गया। फिर फोर फोर ज़ा 16, और मोड्यूलो आता है फाइव है हमारे पास मोड्यूलो, और अब हम 16 को डिवाइड करेंगे फाइव पे, फाइव थ्री ज़ा 15, और 16 में से 15 निकाले तो हमारे पास रिमाइंडर आता है वन, तो इसलिए हमने फोर फोर ज़ा 16 है, इसलिए हमने यहाँ पे वन लिखा है। ठीक हो गया। सो अब हम लिख देंगे, हैंस गिवन टेबल द मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे पास ये टेबल दिया हुआ था ये मल्टीप्लिकेशन का है, और सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोड्यूलो 5, और इसकी जो रेजिड्यू क्लासेस है जो हमने मोड्यूलो लिया है वो हमारे पास 5 है, जो कि फुलफिल होता है यहाँ पे। सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोड्यूलो 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मोड्यूलो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास है एडिशन, हमने बनाना है टेबल एडिशंस का, और जिसका जो मोड्यूलो है वो 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3। ठीक है, मोड्यूलो 4 है तो 4 हमने यहाँ पे नहीं लिखना। अब हम बनाएंगे टेबल, ये हमने बना लिया है एडिशन के लिहाज से। तो देखें, 0 में 0 प्लस करेंगे आंसर आएगा 0,
0 में 1 प्लस करेंगे आंसर आएगा 1, 0 में 2 प्लस करेंगे आंसर आएगा 2 और 0 में 3 प्लस करेंगे आंसर आएगा 3। इसी तरह से 1 में 0 प्लस किया तो आंसर आएगा 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा और 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन हमारे पास मॉड्यूलो क्या है 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइड पे इसी जगह पे रफ अमल कर लेते हैं कि 4 आ गया है, 4 को मॉड्यूलो क्या है 4, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, आंसर आया 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसके बाद 2 को 0 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2, 2 को 1 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3 और 2 को 4 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 और 4 जो कि मॉड्यूलो है तो इसलिए हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसके बाद 2 को 3 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5, लेकिन ये 4 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा आ जाए तो हमने क्या करना है मॉड्यूलो 4 पे डिवाइड करना है। अब आंसर आया हमारे पास 5, 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाले 1, बकाया हमारे पास 1 है तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1, हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 3 को 0 में प्लस किया तो आंसर आया 3, 3 को 1 में प्लस किया तो आंसर आया 4, लेकिन 4 हमने यहाँ पे नहीं लिखना, 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आंसर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। फिर हम क्या करेंगे 3 को 2 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5, 5 को मॉड्यूलो 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद 3 को 3 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6, 6 को हमने क्या करना है डिवाइड कर देना है 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 निकाले हैं तो रिमाइंडर आता है 2, हमने यहाँ पे लिख देना है 2, रिमाइंडर आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 2 टेबल बनाए हुए हैं, इसमें हमने बताना है कि ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें आंसर, और बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है दोनों का। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास रो देखें ए बी सी डी, इसमें भी क्या है ए बी सी डी, ठीक है ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है इसमें रो डबल ए सी बी डी, ए यहाँ पे तो सी आना चाहिए, देखें ए तो ये ए यहाँ पे सी आता है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, ठीक है। कॉमोटेटिव वही है ना कि रो और कॉलम एक जैसे होने चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास क्या है एक जैसी है। अब यहाँ पे देखें ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम एक जैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है यहाँ पे सी है तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, डज नॉट होल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। बी वाला देखते हैं, बी में क्या है ए बी सी डी, तो यहाँ पे भी ए बी सी डी, ठीक है। फिर है ए डबल ए सी बी डी, यहाँ पे भी देखें डबल ए सी बी डी, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड देखें बी सी डी बी ए, बी सी डी बी ए, ठीक है ये भी एक जैसे हो गए। इसके बाद यहाँ पे थर्ड में देखें सी बी बी ए सी, सी बी बी ए सी। अब फोर्थ में देखें डी डी ए सी डी, डी डी ए सी डी, यहाँ पे देखें डी डी ए सी डी, मतलब रो और कॉलम एक जैसे हैं तो हमारे पास यहाँ पे होल्ड कर गया है कॉमोटेटिव लॉ, होल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।